कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फ्लैट से मिली अदाकारा और मॉडल की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। लाश सर्द खाने मुंतकिल। लवाहिकीन से राबता हो गया। पुलिस के मुताबिक हुमैरा असगर का ताल्लुक लाहौर से था। खातून ने 2018 में फ्लैट किराए पर लिया था। 2024 से किराया न देने पर मालिक ने केस कर रखा था। पुलिस अदालती हुक्म पर फ्लैट खाली कराने पहुंची तो दरवाज़ा लॉक था। पुलिस दरवाज़ा तोड़कर दाखिल हुई तो खातून की लाश मिली। अदालती बैलिफ ने फ्लैट सील कर दिया। वाक़ई के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू। मोबाइल फ़ोन का डाटा हासिल। मौत की असल वजह केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने पर सामने आएगी। पड़ोसी का कहना है कि हुमैरा असगर का बिल्डिंग के दीगर अफराद से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, गवाल मंडी, घड़ी शाहू, धर्मपुरा, रीगल चौक, माल रोड, कैंट, फैसल टाउन टाउनशिप में भी बारिश। पंजाब के कई दीगर शहरों में भी बूंदाबांदी। खैबर पख्तूनख्वा में लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मंगोरा शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। टेक्सास में तूफानी बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 111 हो गई। 161 अफराद ताहाल लापता हैं। अमवात बढ़ने का खदशा। गवर्नर टेक्सास ग्रेग एबट का कहना है कि कर्र काउंटी सबसे ज़्यादा 94 अफराद हलाक हुए। लापता अफराद में कैंप मिस्टिक की 5 लड़कियां और एक काउंसलर शामिल हैं। सदर ट्रम्प ने वफाकी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। मुतासर इलाकों का जुमे को दौरा करेंगे। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़ेदान इस्लामाबाद पहुँच गए। तुर्की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तुर्क वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करेगा। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाना और इलाकाई अमन के लिए दो तरफा ताउन को तक़वियत देना है। वफ़द स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल के इजलास के बाद हुई पेशरफ्त का जायज़ा भी लेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों के दोनों नोटिफिकेशन कालअदम करार दे दिए। जस्टिस सैयद अरशद अली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के 4 मार्च और 26 मार्च 2024 का नोटिफिकेशन कालअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को अक़लियत और ख़वातीन के नशिस्तों के दोबारा तयन का हुक्म दिया। 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुना जाए। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दोबारा तरतीब दी जाए। मखसूस नशिस्तों पर दोबारा फैसला सियासी जमातों की जीती गई नशिस्तों के तनासुब से होगा। फैसले में इलेक्शन कमीशन के फैसले तक मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेने का भी हुक्म दिया है। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असेंबली की ख़वातीन की 2 मखसूस खाली नशिस्तों के इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी आज और कल जमा करवाए जा सकेंगे। कागजात की मंजूरी या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 17 जुलाई तक जमा की जा सकेंगी। ट्राइब्यूनल अपीलों पर 21 जुलाई तक फैसला करेंगे। उम्मीदवार 23 जुलाई तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। खाली नशिस्तों पर पोलिंग 31 जुलाई को होगी। कोट लखपत जेल लाहौर में कैद PTI रहनुमाओं का एक और खत सामने आ गया। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज अहमद चौधरी और उमर सरफराज चीमा के खत में कहा गया है कि 2 बड़ी जमातों के दरमियान मिसाक जमहूरियत इन्हीं जमातों के बायस नाकाम हो चुका। मिसाक जमहूरियत आइन की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए किया गया था। दोनों बड़ी जमातों के रहनुमाओं ने ज़ाती मफादात के लिए मिसाक जमहूरियत को तबाह किया। पाकिस्तान को मसाइल से बाहर निकालने के लिए आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी नहायत ज़रूरी है। मौजूदा हुकूमत ने मीडिया को पैका, अदलिया को 26वीं तरमीम और पार्लियामेंट को फॉर्म 47 के जरिए तबाह किया। मुल्क में आवाम को जमहूरी हक़ की मुकम्मल पासदारी हासिल होनी चाहिए। कुछ रोज़ पहले भी 80 रहनुमाओं के ख़त में हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का मुतालबा किया गया था। ज़राई शोबे की मज़ीद इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म की जामे लाहेमल जल्द पेश करने की हिदायत। कहा पैदावार में बेहतरी, वैल्यू एडिशन और ज़रूरी मसनूआत की बरामदात में इजाफा तरजीह है। फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए ज़राई शोबे के तहक़ीक़ी मराकज़ को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। किसानों को हर किस्म की रहनुमाई फराहम करने के लिए इक़दामात की भी हिदायत। वज़ीर आज़म से सनती शोबे के मारूफ कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। मईशत और सनत की तरक्की पर तबादला ख्याल। बरामदात में इजाफे और कारोबारी बिरादरी के मसाइल के हल पर मुशावरत।
वफाकी काबीना का हुकूमती शोबे के जरिए 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला, फौरी अमल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों और दस्तयाबी पर जायज़ा इजलास में भी 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि इक़दाम चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए उठाया गया है। मौजूदा हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफिर मिकदार में दस्तयाब थी। अब चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। माजी में अक्सर चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता। गज़ब किया, तेरे वादे का एतबार किया। शुगर डीलर्स ने पिछले साल हुकूमत को चीनी महंगी ना होने का यकीन दिलाकर चीनी बरामद की इजाज़त ली थी। बैरून मुल्क चीनी बेचकर मुल्क में ज़र मुबादला बढ़ने की आस दिलाई थी। डॉलर्स लाने की यकीन दहानी कराई थी। ये भी कहा था कि क्रशिंग सीजन से पहले मुल्क में ना चीनी कम होगी, ना कीमतें बढ़ेंगी, ना चीनी दरामद करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सारे वादे, सारी यकीन दहानियाँ हवा में उड़ गईं। चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हुई। चीनी दरामद करने की भी नौबत आ गई। चीनी बेचने से डॉलर तो मुल्क में आ गए, लेकिन चीनी खरीदने पर डॉलर्स के खर्चे का जवाब किसी के पास नहीं। दिसंबर 2024 में जिस चीनी का एक्स मिल रेट 125 से 130 रुपये किलो था, आज वो चीनी रिटेल में 190 से 200 रुपये किलो तक जा पहुंची है। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक लाहौर में चीनी 6 रुपये और कोयटा में चीनी 5 रुपये किलो महंगी हो गई। 1 किलो चीनी लाहौर में 190 रुपये की और कोयटा में भी 190 रुपये की हो गई। कोयटा में चीनी एक महीने में 10 रुपये फी किलो महंगी हुई। कराची में चीनी का रेट 200 रुपये किलो तक जा पहुंचा है। फैसलाबाद में अरबों रुपए के ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड का नेटवर्क पकड़ा गया। 149 मुल्की और गैर मुल्की अफराद गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई साबिक चेयरमैन फेस्को की रहायशगाह पर की गई। साबिक चेयरमैन फेस्को की रहायशगाह पर कॉल सेंटर बनाया गया था। अवाम को धोखा देकर रकम बटोरी जा रही थी। गिरफ्तार अफराद में 131 मर्द और 18 खवातीन शामिल हैं। मुल्ज़िमान लोगों को सरमायाकारी का झांसा देकर रकम बटोरते थे। हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, थोड़ा बहुत हमारा सामान है, हम कोशिश कर रहे हैं जितना निकाल सके उतना निकाल लें। हम तो डे फर्स्ट से ही जो है ना अपने रिश्तेदारों के घरों में मुतासरीन थे, सिर्फ वहाँ गए, पीछे फोटो सेक्शन करवा के चले गए। कुछ भी जो है ना नहीं दिया गया था, कोई नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सारी फेक बातें हैं। हम लोग बेघर हो गए, हमारे पास जो है ना रेंट पे जाने के लिए पैसे नहीं है, एडवांस के लिए पैसे नहीं, हमारे लिए क्या है। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत से मुल्का इमारत से रिहायशियों के सामान की मुंतकली। मुतासरा शहरियों का एहतजाज। शहरियों का कहना है कि बेयार व मददगार हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। हुकूमत से इमदाद की अपील। कहा कि उनके पास घर किराए पर लेने के भी पैसे नहीं। लियारी के इलाके बगदादी में गिरने वाली इमारत के वाक़े से चंद घंटे पहले की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में इमारत की पार्किंग के पिलर्स शदीद टूट फूट का शिकार नजर आ रहे हैं। सरिये बाहर निकले हुए हैं। इस मखदूश हालत के बावजूद पार्किंग में गाड़ियों और रिक्शों की बड़ी तादाद नजर आ रही है। वीडियो इमारत के वकीलों की जानिब से बनाई गई थी। बगदादी के इलाके में इमारत गिरने का वाक़या 4 जुलाई को पेश आया था। वाक़े में 27 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हुए थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हादसात के पेश नज़र कराची में इंतहाई खस्ता 51 इमारतों में से 11 को खाली करवा लिया गया। मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश देना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। कुछ खानदानों को आर्जी रिहाइश दे सकते हैं। लियारी में इमारत गिरने की तहकीकात के लिए कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी इमारत की गिरने की वजूहात, जिम्मेदारों का तयन और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात पेश करेगी। 48 घंटों में रिपोर्ट मुतालिका हुक्काम को पेश करेगी। कमिश्नर कराची का कहना है कि सानिहा लियारी में मुलव्विस तमाम अफराद का तयन करके रिपोर्ट आज मुरतब कर लेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का लियारी हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 80-80 गज का प्लॉट और बेघर खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन फराहम करने का ऐलान। लियारी में अवाम से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने गुज़श्ता 20 साल में किसी रिहायशी मनसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किए। सिंध हुकूमत 6 महीने का किराया और मुतासरीन को घर लेकर दे। हुकूमत का इस साल यौम आज़ादी मार्का हक़ के उन्वान से मनाने का फैसला। वफाक की वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास।
एहसन इकबाल ने कहा है कि दुनिया को वाज़ेह पैगाम देंगे कि यह कौम अपने वक़ार, खुद मुख्तारी और ताकत पर फ़ख्र करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि कौम मुत्तहद, पुरअज़्म और दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए तैयार है। हमारी सिविल और अस्करी क़यादत कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि यौम आज़ादी पर गीतों के मुकाबले, खुसूसी प्रोग्राम्स और दस्तावेज़ी फिल्म समेत कई मनसूबे ज़ेर गौर हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल ने कहा है कि स्कूलों के तलबा और तालिबात इस दिन को जोश व खरोश से मनाने के लिए पुरजोश हैं। हुकूमत का माली और इक़्तिसादी उमूर के महकमों में निजी शोबे से इंतज़ामी सेक्रेटरी लेने का फैसला। तैनाती के लिए दरख्वास्त तलब। ज़राए के मुताबिक निजी शोबे से वफाकी सेक्रेटरी की तैनाती भी ज़ेर गौर है। मुजवज़ा तैनातियाँ इक़्तिसादी उमूर, ख़जाना और तवानाई के शोबों में होंगी। माहिरीन के मुताबिक इन तैनातियों के लिए क़वानीन में तरमीम करना होगी। पटियाला जेल में बानी PTI से उनकी बहनों नौरीन नियाजी और उज़्मा खान की मुलाकात। अलीमा खान को इजाज़त नहीं मिली। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा है कि जो कुछ बानी के साथ किया जा रहा है उसमें मरियम नवाज शामिल हैं। 10 मुहर्रम गुजर गया, अब पार्टी लाहेमल देगी। मुलाकात से पहले चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में मुसाफा करते हुए कहा था कि हमें बात करनी चाहिए। कोशिश है कि उन्हीं लोगों से बात हो जिनसे बातचीत होनी चाहिए। मुलाकात के बाद ने कहा कि एहतजाजी तहरीक के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। बानी PTI को जब तनहा कर दिया जाए, अखबार न दिया जाए और मुलाकात की इजाज़त न दी जाए तो मसाइल पैदा होते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाइट हाउस में 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात। अमरीकी नायब सदर JD वैंस भी मौजूद। मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। इख्तिताम पर एलामिया जारी ना किया जा सका। इसराइली वज़ीर आज़म मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही वाइट हाउस से रवाना। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी पर वाज़ेह पेशरफ्त ना हो सकी। मुलाकात से पहले मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि चीन से ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं। चीन तिजारती मुआहदे के मामले में बहुत मुनसिफाना रहा। डोनाल्ड ट्रंप रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से नाराज। रूस पर पाबंदियों से मुतालिक गौर। यूक्रेन की फौजी इमदाद बहाल करने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इसराइल की जंग ने सफारतकारी को सबताज कर दिया। अमरीका सफारतकारी दोबारा शुरू कर सकता है। बरतानवी जरीदे में एक मजमून में कहा है कि मुज़ाकरात के दौरान इसराइली हमले ने साबित कर दिया कि इसराइल को अमन से ज़्यादा तसादुम पसंद है। अमरीका ने भी ईरान पर हमलों से बैनुल-अक़वामी कानून और NPT की खिलाफ वर्जी की। ईरान को अमरीका की जानिब से दोबारा मुज़ाकरात के पैगामात मिले हैं, लेकिन हम अब अमरीका पर कैसे एतमाद करें। ईरान सफारतकारी में अब भी दिलचस्पी रखता है। अमरीका वाकई मसले के पुरअमन हल चाहता है तो बराबरी की सतह पर मुआहदे को मुमकिन बनाए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मक्का मुकर्रमा में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। जस्टिस सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनसे हलफ लिया। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उनसे हलफ लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार की मज़ार क़ायद पर भी हाज़िरी। जस्टिस जुनैद गफ्फार फरवरी 2025 से कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने भी ओहदे का हलफ उठा लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस रोज़ी खान ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुकील ने उनसे हलफ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रावलपिंडी में नवाज शरीफ फ्लाईओवर समेत कई तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। अपने खिताब में मरीम नवाज ने कहा है कि CNW ने 1 साल में जो काम किया वो लायक़ तहसीन है। पंजाब में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के काम से अवाम मुतमईन है। 1 साल में पंजाब में सड़कों का जाल बिछा दिया है। रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कों की तामीर पर मुतालिका हुक्काम को खराज तहसीन पेश करती हैं।
मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब में अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी हैं। रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में बनाया। रावलपिंडी से चक्री तक आवाम का 1 घंटा बचेगा। उन्होंने कहा है कि 50 अरब रुपए की लागत से जनूबी पंजाब में पानी की कमी को पूरा करेंगे। चीनी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल वांग गॉन्ग की वफ्द के हमरा एयर हेडक्वार्टर्स में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान फ़ज़ाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल वांग गॉन्ग ने पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशन तैयारी और जदीद सलाहियतों को सराहा। उन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में PAF की मरबूत हिकमत अमली को जदीद फ़ज़ाई जंग का नमूना करार दिया। पाक फ़ज़ाइया के तजर्बे से सीखने में PLA एयरफोर्स की गहरी दिलचस्पी का इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल वांग गॉन्ग ने हालिया पाक भारत कशीदगी में पाक फ़ज़ाइया की शानदार कारकर्दगी को सराहा। कहा है कि पाक फ़ज़ाइया के पायलटों की जुर्रत और नज़्म व ज़ब्त से रिस्पॉन्स काबिल तक़लीद मिसाल है। बलूचिस्तान की सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम को मजीद मौसर बनाने का फैसला। स्मगलिंग में मुलविस ट्रांसपोर्ट कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके खालिद बिन वलीद रोड पर घर से एक शख्स की गोली लगी, लाश बरामद। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 32 साल रमज़ान के नाम से हुई। वाक़े को बज़ाहिर खुदकुशी करार दे दिया गया। PECHS ब्लॉक 6 और लांडी में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। पेशावर में ट्रैफिक पुलिस गाड़ी से घसीटते हुए शहरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में नजर आने वाले पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। वीडियो में नजर आने वाला शख्स गाड़ी से छलांग लगाकर फरार हुआ। शहरी को काबू न करने पर ट्रैफिक एहलकार को मुअत्तल कर दिया। आज 2026 के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन। अब तक 2 लाख पाकिस्तानी आइंदा साल हज के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि आइंदा हज के लिए क़ब्ल अज़ वक्त रजिस्ट्रेशन लाजमी है। हज के ख्वाहिशमंद अफराद घर बैठे मुफ्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आज़मीन सरकारी या निजी हज स्कीम मुंतखब कर सकेंगे। अखराजात और दीगर शराइत व ज़वाबित हज पॉलिसी के मुताबिक अलग से जारी किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर ही सऊदी हुकूमत हज कोटा मुकर्रर करेगी। कराची एयरपोर्ट और अतराफ में मानसून सीजन में परिंदों की तादाद बढ़ गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरलाइंस को खबरदार कर दिया। जारी नोटिस में पायलट्स को लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान एहतियात करने की हिदायत। कहा परिंदे तैयारों के लिए बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। पाकिस्तानी एयरलाइंस की बरतानिया में परवाज़ों की बहाली के मामले में पेशरफ्त। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की 3 रुकनी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक बरतानवी टीम CAA से मिलकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट का सिक्योरिटी ऑडिट करेगी। इस्लामाबाद से बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाज़ों की बहाली में ये ऑडिट अहम है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बरतानिया जाने वाली परवाज़ों की जांच पड़ताल बरतानवी टीम करेगी। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की टीम 10 जुलाई तक ऑडिट मुकम्मल करके वापस रवाना हो जाएगी। महकमा ट्रांसपोर्ट की टीम रवा महीने होने वाले बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी के इजलास में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। पाकिस्तानी हुक्काम परवाज़ों से पाबंदी उठने के लिए पुरुम्मीद हैं। कौमी एयरलाइन समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर जुलाई 2020 से पायलट स्कैंडल के बाद से परवाज़ों पर पाबंदी आए। ट्रंप इंतजामिया ने एयरपोर्ट पर जूते उतारकर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से गुजरने की पॉलिसी खत्म कर दी। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी की वजीर क्रिस्टी नोएम का कहना है कि अब चेक पॉइंट से गुजरते हुए मुसाफिर जूते पहने रह सकेंगे। पॉलिसी का इत्तलाक फ्रांस से अमेरिका आने वाला 9 मुस्लिम शूब बमबार की जानिब से अपने जूतों में मौजूद धमाका खेज मवाद दौरान परवास तबाह करने की कोशिश के बाद किया गया था। क्रिस्टी ने कहा कि टेक्नोलॉजी की जिद्दत की मदद से हवाई अड्डों पर निज़ाम बेहतर बना लिया गया है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप को वफाकी मुलाजमीन की बड़े पैमाने पर छांटियों की इजाज़त दे दी। कई इदारों से बड़ी तादाद में मुलाजमीन फारिग करने का रास्ता खुल गया। ओहदा संभालने के बाद सदर ट्रंप ने 23 लाख वफाकी नौकरियां ख़त्म करने का ऐलान किया था। सदर ट्रंप ने इंतज़ामिया को हुक्म दिया था कि महकमा खारजा, वजारत ख़जाना, सेहत, ज़राअत, कॉमर्स,
ह्यूमन सर्विसेज, वेटरन अफेयर्स और दर्जन भर एजेंसी से हज़ारों लोगों को निकाला जाए। अदालत ने कहा है कि ट्रंप इंतजामी यकीनी तौर पर इस दलील को साबित करने में कामयाब हो जाएगी कि मुलाजमतों की कटौती कानूनी अमल है। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने ख़वातीन के खिलाफ जबरी इक़दामात पर अफ़गान तालिबान के अमीर हिबतुल्लाह खुनज़ादा और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अफ़गान तालिबान ने आलमी फौजदारी अदालत के वारंट गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी है। गजा के पनागुज़ीन कैंपों और खैमों पर इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी। सुबह से अब तक मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शमाली गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की कार्रवाई। 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 14 ज़ख्मी। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात का चौथा दौर आज मुतवक्के है। बहरे अहमर में लाइबेरिया के परचम बरदार कार्गो जहाज़ पर हमले के 2 अफराद हलाक, 2 ज़ख्मी। लाइबेरिया परचम बरदार जहाज़ इटर्निटी सी पर यमन के नज़दीक स्पीड बोट से हमला किया गया। बहरे अहमर में यमन के नज़दीक इतवार को भी लाइबेरिया के कार्गो जहाज़ मैजिक सीज पर हमला हुआ था। जिम्मेदारी हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने कबूल की थी। फ्रांस की खातून मशरक़ वस्ता में अमन का वाहिद रास्ता 2 रियासती हल है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब। कहा है कि गजा में जंग ख़त्म ना होना पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। बोले बरतानिया और फ्रांस को इंटरनेशनल ऑर्डर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें अमरीका और चीन पर हद से ज़्यादा इन्हिसार ख़त्म करना होगा। फ्रांस की खातून अव्वल ने दौरे बरतानिया के आगाज़ पर सदर इमैनुअल मैक्रोन का हाथ न थाम कर जोड़े के दरमियान खलिश की खबरों को एक बार फिर तक़वियत दे दी। बरतानिया पहुंचने पर शहजादा विलियम और शहजादी केट ने फ्रांसीसी सदर और उनकी अहलिया का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल जहाज़ से बाहर आईं तो सदर मैक्रोन ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने हाथ पकड़ने से गुरेज किया। चंद ही घंटों बाद सदर मैक्रोन उस वक्त फिर सुर्खियों की जीनत बने जब बादशाह चार्ल्स से मुलाकात के बाद सदर मैक्रोन का काफिला विंजर कासल से रवाना हुआ तो एक गाड़ी का दरवाज़ा और पिछला हिस्सा खुला रह गया और ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ा दी। गाड़ी से 2 बैग नीचे जा गिरे। गाड़ी के पीछे मौजूद एहलकार भागकर गाड़ी रुकवाने की कोशिश करता रहा। भीड़ चाल में ड्राइवर ने दूसरी गाड़ी भी दौड़ा दी। ये नहीं देखा कि उसकी गाड़ी का दरवाज़ा भी बंद नहीं था। कतरी शहजादी शेख अस्मा अल सानी पाकिस्तान की पहाड़ों और सयाहत की ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। वज़ीर आज़म की शेख अस्मा अल सानी को नागा पर्वत सर करने पर भी मुबारकबाद। कहा कि शेखा अस्मा अल सानी की कामयाबी हिम्मत, हौसले और अज़म का शानदार पैगाम है कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान कायम देरीना दोस्ती की रोशन मिसाल भी है। दौरा बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान टीम का तरबीती कैंप आज से कराची में होगा। पीसीबी के मुताबिक खिलाड़ी 15 जुलाई तक शाम के सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। कैंप में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और वसीम जूनियर भी ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ 20 जुलाई से शुरू होगी। और इस्लामाबाद में सजा मैंगो फेस्टिवल। 50 से ज़ायद स्टॉल्स, आम की 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी वैरायटी मुतारिफ। फेस्टिवल में शहरों के अलावा समाजी सियासी शख्सियात और गैर मुल्की सफारतकार भी शरीक हुए।